Hello everyone. So the next chapter that we're going to study is Unit 9, that is Basic Grammar. ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਬਾਰੇ, ਨਾउन्स ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੂਲਸ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲਸ ਨੇ, that we will discuss. The verb used in the sentence should always be in agreement with the form of subject of the sentence. sentence ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ verb ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ subject ਕੀ ਹੈ sentence ਵਿੱਚ, ਉਹ interlinked ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ verb use ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ linked ਹੈ, subject ਦੇ according ਆਪਾਂ verb use ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ basic rules ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ the basic rule states that a singular subject takes a singular verb। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट ना सिंगुलर वर्ब आएगा एंड प्लूरल सब्जेक्ट ना प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू डिटरमिन विच वर्ब इज सिंगुलर एंड विच वन इज प्लूरल, थिंक ऑफ विच वर्ब यू वुड यूज विद ही और शी। कहते ये चीज़ डिटरमिन करने वास्ते कि केड़ा वर्ब सिंगुलर है तो केड़ा वर्ब प्लूरल है। ठीक है, तुसी ये चीज़ सोचो कि मैं ही और शी नाल केड़ा वर्ब लगाऊंगी एंड यू दे नाल मैं केड़ा वर्ब यूज करूँगी। एग्जाम्पल देखो, टॉक्स जिमें आप प्रेजेंट टेंस विच पढ़ते हैं, सिंपल प्रेजेंट विच पढ़ते हैं आप वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। ठीक है, एस और ई एस आप कितना लगाने थर्ड पर्सन जो कि सिंगुलर है। ठीक है, तो ये भी वही आ गया, टॉक्स तो सिंगुलर आता है, टॉक तो आता है प्लूरल। सो वी से ही टॉक्स, सो देयरफॉर टॉक्स इज सिंगुलर एंड वी से दे टॉक, दैट मीन्स देयरफॉर टॉक इज प्लूरल बिकॉज दे नाल आप टॉक लगाया एंड ही नाल आप टॉक्स लगाता। Next, rule 1. So, two singular subjects connected by or nor require a singular verb. ठीक है, दो subjects जो singular ने जिन्होंने आपा connect किया है or नाल या nor word नाल उन्हें आपा singular verb लगाने हैं। Example, my aunt or my uncle is arriving by train today. ठीक है, that means aunt और my uncle, that means दो singular subjects ने, ठीक है, उन्होंने आप इज दैट मीन सिंगुलर वर्ब ना कनेक्ट करता। दूसरा आंदा है टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय ईदर और नीदर नॉर, ये भी आप सिंगुलर वर्ब लगता है एज इन रूल 1। सो नीदर जॉन नॉर किरण इज अवेलेबल, या ईदर किरण और राहुल इज हेल्पिंग टुडे विद स्टेज डेकोरेशन। ठीक है, जिथे ईदर और नीदर नॉर लग गया उत्थे भी की है सिंगुलर वर्ब लगता है। Next, rule 3. When I is one of the two subjects connected by either or neither nor, put it second and follow it with the singular verb am। ठीक है, वो कह रहे हैं कि किसी सेंटेंस विच कह रहे कि कोई भी सब्जेक्ट आई वर्ड अगर सब्जेक्ट आ भी रहा है तो की करना, उन्होंने आप बाद विच लगा देना है, तो उन्होंने आप वर्ब लगाना है एम, उत्थे वर्ब लगावांगे आप एम। जिवें एग्जाम्पल देखो, नीदर शी, पहला शी में पहला लिखिया, आई में बाद लिखिया, सो नीदर शी नॉर आई एम गोइंग टू द फेस्टिवल। ठीक है, सो कह रहे कि आप एम वर्ब लगा देना है। रूल 4. व्हेन अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज कनेक्टेड बाय और नॉर टू अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट नूं आपां लास्ट विच रखना है, तो आपां प्लूरल वर्ब लगाना है। एग्जाम्पल, द सर्विंग बोल और द प्लेट्स। देखो ये प्लेट्स ने प्लूरल एंड सर्विंग बोल है सिंगुलर। ठीक है, तो कि कह रहे कि प्लूरल वर्ब नूं आपां बाद च लिखना है। ठीक है, सो द सर्विंग बोल और द प्लेट्स गो ऑन दैट शेल्फ, दैट मीन्स आपां की लगाता, गो वर्ड लगाता, प्लूरल सब्जेक्ट नूं बाद च लगे आपां प्लूरल वर्ब लगाता। ठीक है, नेक्स्ट रूल 5. व्हेन अ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय ईदर और नीदर नॉर, फिर की करना आपां पुट द प्लूरल सब्जेक्ट लास्ट एंड यूज अ प्लूरल वर्ब। तो उन्हें प्लूरल सब्जेक्ट आप लास्ट लगाना है तो प्लूरल वर्ब लगा देना है। जिमें नीदर जॉन नॉर द अदर्स, अदर्स की नहीं प्लूरल ने आर अवेलेबल, तो प्लूरल वर्ब की लगाता आप आर वर्ड लगाता। नेक्स्ट रूल 6. एज अ जनरल रूल यूज अ प्लूरल वर्ब विद 2 और मोर सब्जेक्ट्स व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय एंड। ठीक है, जिमें a car and a bike। ठीक है, दैट मीन्स
प्लूरल वर्ब कित्थे लगाने आ जदों दो या दो तो वध सब्जैक्ट होण ते उन्हां नूं आपां एंड नाल जोड़िया होवे, जिवें कार एंड बाइक। फिर लगाता आपां प्लूरल वर्ब की लगाया, आर लगाया, आर माई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट, समटाइम्स द सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ब बाय वर्ड्स सच एज, की वर्ड्स लगाने आपां as, along with लगा देने आपां वर्ड as well as, besides or not, ठीक है। so ignore these expressions when determining the whether to use a singular or a plural verb, ठीक है। फिर कहते expressions ਨੂੰ ignore करो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ देखना है कि singular verb लगाना कि plural। example, the politician along with the newsman, that means ਆਪਾਂ जो singular लगाना है is expected shortly। दूसरा, excitement as well as nervousness is a cause of his lose of ये his happiness, कुछ भी आप कह सकते हैं which that is your next example, ठीक है। नेक्स्ट आ गया तेरा रूल 8, द प्रोनाउंस सच, प्रोनाउंस के प्रोनाउंस ने ईच है, एवरीवन है, एवरीबॉडी है, एनीवन, एनीबॉडी, समवन, समबडी, ते आ सिंगुलर हुंदे ने ते इन्हां नूं सिंगुलर वर्ब्स चाहिए होंगे, ठीक है। जिवें ईच ऑफ द गर्ल्स सिंग्स वेल, दैट मीनस आप एस लगाया, इत्थे आप की कर रहे हैं सिंगुलर दी गल कर रहे हैं। दूसरा, एवरी वन ऑफ द केक्स इज गॉन, सिंगुलर, ठीक है। सो ये वर्ड्स प्रोनाउंस ने ये सिंगुलर होंगे है, इहदे नाल आपां सिंगुलर वर्ब्स लगाने हैं। नेक्स्ट, रूल 9, विद वर्ड्स दैट इंडिकेट पोर्शनस, की पोर्शन इंडिकेट करते हैं, तो परसेंट हो गया, फ्रैक्शन हो गया, पार्ट, मेजोरिटी, सम, ऑल, नन हो गया, एज इदा दे, ताकि करते हैं ये थोड़े पोर्शन को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। वो कह रहे फिर लुक एट द नाउन इन योर फ्रेज, देखो थोड़े फ्रेज विद सेंटेंस विच नाउन की है टू डिटरमिन वेदर टू यूज अ सिंगुलर और अ प्लूरल वर्ब। अगर थोड़ा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब लगावांगे, अगर वो प्रेपोजिशन प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब लगावांगे। 50% ऑफ द पाई हैज डिसअपीयर, ठीक है, दैट मीन्स सिंगुलर। पाई इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन ऑफ, ठीक है। तो कह रहे पाई के ऑब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है तो आप हैज लगाया, या 50% ऑफ द पाइज हैव डिसअपीयर्ड, ताकि ये की हो गया, ये पाइज वर्ड लगाया इसलिए आप हैव लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रूल 10, रूल 10 की आ रहा है, व्हेन ईदर एंड नीदर आर सब्जेक्ट्स, ठीक है, दे ऑलवेज टेक सिंगुलर, ठीक है। जो ईदर ते नीदर सब्जेक्ट्स ने की होंगे तो सिंगुलर वर्ब्स होंगे, जिवें नीदर ऑफ देम इज वर्ड लग गया, इज अवेलेबल, दैट इज सिंगुलर। ईदर ऑफ अस इज कैपेबल, दैट मीन्स सिंगुलर, ठीक है। ये थोड़े दोनों वर्ड्स सिंगुलर वर्ब्स कहते हैं। रूल 11, द वर्ड्स हेयर एंड देयर हैव जनरली बीन लेबल्ड एज एडवर्ब्स, यस, एडवर्ब आपां नूं कहने आ प्लेस, यूजली हेयर एंड देयर, ठीक है, इवन दो दे इंडिकेट प्लेस, ठीक है। सो इन सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेयर और देयर द सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब, सो देयर आर 4 hurdles टू जंप, या देयर इज अ हाई हर्डल टू जंप, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन दी सेंटेंस, ठीक है। हर्डल्स है तो आर आ गया, हर्डल है तो सिंगल इज आ गया। रूल 12, यूज अ सिंगुलर वर्ब विद सम्स ऑफ मनी और पीरियड्स ऑफ टाइम, ठीक है। सिंगुलर वर्ब अगर आप मनी की बारे गल कर रहे हैं या टाइम पीरियड की गल कर रहे हैं, ठीक है। सो $10 is a high price to pay, that means money, या 5 years is the maximum sentence of that offense, that means फिर भी आप गल की है टाइम की तो आप सिंगुलर लगावांगे। रूल 13, sometimes the pronoun who, that or which is the subject of a verb in the middle of the sentence। obviously वो कह रहे कि कई बार ये 3 pronouns who, दैट और विच कहते ये सबजैक्ट ऑफ वर्ब मन्ने जाते जो कि सेंटेंस के मिडल विच होंगे है। सो द प्रोनाउंस हु, दैट एंड विच बिकम सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू द नाउन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ देम। सो और विच नाउन केड़ा है उस अकॉर्डिंग वो सिंगुलर या प्लूरल हो जाते हैं, ठीक है। अगर नाउन सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब लगावांगे, अगर नाउन प्लूरल है वी विल यूज प्लूरल वर्ब। सो एग्जाम्पल, सलमान इज अ साइंटिस्ट who writes the reports, ठीक है। सो वर्ड इन फ्रंट ऑफ हु इज अ साइंटिस्ट जो कि सिंगुलर है, सो देयरफॉर आप की कीता है सिंगुलर वर्ब यूज किया, ठीक है। ही इज द वन ऑफ द मैन हु
डू या डज द वर्क, ठीक है। सो की है वर्ड इन फ्रंट ऑफ हु की है मैन, MEN, दैट इज प्लूरल, इसलिए आप प्लूरल वर्ब डू यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स रूल 14, कलैक्टिव नाउन सच एज टीम हो गया, स्टाफ हो गया, ये थोड़े सिंगुलर भी हो सकते ने, प्लूरल भी हो सकते ने, डिपेंडिंग ऑन देयर यूज इन द सेंटेंस, किवें आपां यूज कीता है। जिवें द स्टाफ इज इन अ मीटिंग, सो स्टाफ इज एक्टिंग एज अ यूनिट, इकट्ठा ही कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टाफ आर इन डिसएग्रीमेंट अबाउट द फाइंडिंग, सो द सेंटेंस वुड रीड इवन बेटर एज द स्टाफ मेंबर्स आर इन डिसएग्रीमेंट अबाउट द फाइंडिंग्स, ये आ गया। the staff are acting as separate individuals in this example, ठीक है। डिफरेंट इंडिविजुअल्स मान रहे ने सेकंड सेंटेंस में, इसलिए आप उस अकॉर्डिंग लिखते हैं। नेक्स्ट अगे द टॉपिक आर्टिकल्स। यूजली ये ਤੁਹਾਨੂੰ आर्टिकल्स की ब्लैंक्स आंदियां ने कि आप ए एंड द आप फिल करने, ठीक है, दैट इज योर आर्टिकल्स। सो आर्टिकल हुंदा की है, एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कंबाइंस विद द नाउन टू इंडिकेट द टाइप ऑफ रेफरेंस बीइंग मेड बाय द नाउन, ठीक है। आर्टिकल ऐसा वर्ड है जो आप नाउन नाल कंबाइन करते हैं तो दसते हैं, रेफरेंस दिंदे हैं कि नाउन ने की किस टाइप की रेफरेंस बनाई है, ठीक है। एंड मे ऑल्सो स्पेसिफाई द वॉल्यूम और न्यूमेरिकल स्कोप ऑफ दैट रेफरेंस, ठीक है। की वॉल्यूम है वो भी तुहानू दसदा है इहदे विच। आर्टिकल्स यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज और की हुंदे आप ए एंड द, ए आप ऑलरेडी फैमिलियर होवांगे, ठीक है। सो की फंक्शन है देखो, जो डेफिनेट आर्टिकल जो है, जो चीज़ पक्की है उन्होंने आप द कहने आ, इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स दैट रेफर टू अ पर्टिकुलर मैंबर ऑफ अ ग्रुप। इनू सिंगुलर ना भी आप यूज करते हैं, प्लूरल ना भी, जो तुहानू पर्टिकुलर चीज़ तुहानू दस रही है। एग्जाम्पल, द बॉल इज ऑन द रेड मैट, ठीक है, तुहानू स्पेसिफिक दस रहा है। अ डेफिनेट आर्टिकल इज मोस्टली यूज टू रेफर एन ऑब्जेक्ट और पर्सन दैट हैज़ बीन प्रीवियसली इंट्रोड्यूस, ठीक है। जो चीज़ आप प्रीवियसली इंट्रोड्यूस करती है वो वास्ते आप डेफिनेट आर्टिकल लगाने। अ बर्ड वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच, सो लुकिंग मी गोइंग टूवर्ड्स इट द बर्ड फ्लू अवे, ठीक है। एग्जाम्पल कि एक बर्ड वो पर बैठी सी ब्रांच उपर, ठीक है। मैनू देखने तो बाद वो वाली बर्ड, ठीक है, जिहदी आप ऑलरेडी गल करती है, हुण दोबारा गल कर रहे हैं और अगे आप लगाता द, ठीक है। जिवें मैं क्या, a bird was sitting on the branch, ठीक है। so looking me going towards it, ठीक है, जो मैं ओरे वाल जान लगी ता bird उड़ गई, ठीक है। so that means the bird flew away. Next, indefinite article, that means an, it is used before singular nouns that refer to any member of a group, ठीक है। ये सिर्फ singular nouns वास्ते अगे यूज होंदे हैं, जिवें a man is a mammal, ठीक है। so a is used before words starting with non vowel sound, ठीक है, जिहदी साउंड्स नॉन वॉवल होवे, ठीक है। जिवें आपां कहने आ AEIOU, दे आर दी वॉवल, ठीक है। इन्हां दी जो साउंड्स आंदियां ने, ठीक है, उहदे अगे आपां एन लगाने आ, ते जिन्हां दी वॉवल साउंड्स नहीं आंदियां उहदे अगे आपां अ लगाने आ, ठीक है। सो while an is used before words starting with an vowel sound, ठीक है, regardless of words किदे ना शुरू हो रहा है। जिवें आप एग्जाम्पल है ये बेस्ट एग्जाम्पल आर दी, घंटा, एक घंटा, एन आर बोलते हैं बट स्टार्ट कितों होंदा वो एच तो, बट आवाज़ किदी आ रही है आ, ए दी आवाज़ आ रही है आर दी, ठीक है। सो एन एप्पल, ठीक है। तो डिफरेंट वर्ड्स ने जिन्हां दी मे बी वो कॉन्सोनेंट वर्ड ना स्टार्ट हो रहे हो, दैट मीनस अदर दैन वॉवल लेटर्स तो स्टार्ट हो रहे हो, बट मे बी उन्होंने साउंड वॉवल साउंड की आ रही होवे तो उन्होंने अगे आप एन लगाने। नेक्स्ट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सो व्हाट आर काउंटेबल नाउन्स, जो चीज़ां आप काउंट कर सकते हैं। जिवें काउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स दैट कैन बी काउंट, जिवें पेंसिल, वी कैन काउंट पेंसिल्स ऑब्वियसली। होर एग्जाम्पल्स की ने, कैट हो गया तुहाडे, एनिमल, मैन, पर्सन, ठीक है, बॉटल, बॉक्स, लीड, दैट ऑल कम्स इन काउंटेबल नाउन्स। कैन बी सिंगुलर भी हो सकते हैं ते प्लूरल भी। एग्जाम्पल, माई कैट इज प्लेइंग एंड माई कैट्स आर हंगरी, ठीक है। सो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट कम्स अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स वही है जो चीज़ आप काउंट नहीं कर सकते, जिवें मिल्क, ठीक है। आप बॉटल्स ऑफ मिल्क नू काउंट कर सकते हैं बट कल्ले मिल्क नू काउंट आप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल होर की हो सकदियां ने तुहाडियां, म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, लव हो गया, हैप्पीनेस होगी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन होगी, न्यूज़ होगी,
राइस हो गया, शुगर, बटर, वाटर, ये ताड़ी सारी एग्जाम्पल्स आंदियां ने अनकाउंटेबल नाउन्स दियां। राइटिंग नेम्स विद एंड विदाउट द, अपन कित्थे द लगाने हैं ते कित्थे नहीं, ठीक है। सो पहली चीज़ की आप कित्थे कित्थे वर्ड लगाने हैं, वी यूज द टू टॉक अबाउट जोग्राफिकल पॉइंट्स। अगर आप गल करांगे तो आप द और अगे लगाने हैं, जिमें द नॉर्थ पोल, द इक्वेटर, ठीक है। नैक्सट वी यूज द टू टॉक अबाउट रिवर्स हो गया, ओशनस हो गया, सीज के अगे, जिमें एग्जाम्पल द नाइल, द गंगा, द इंडियन ओशन, ठीक है, वो अगे लगाने हैं। थर्ड, वी ऑल्सो यूज द बिफोर सर्टन नाउन्स व्हेन वी नो देयर इज ओनली वन, ठीक है, कुछ चीज़ एक है या यूनिक है, वो अगे भी आप द लगाने हैं, जिमें द रेन, द सन, द वर्ल्ड, द अर्थ, द वाइट हाउस, ठीक है। होर वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस पीपल, ठीक है, फेमस पीपल तो अगे लगाने हैं जिहदे नाल आपां कुछ डिस्क्राइब करदे उन्हां दी एग्जैक्टिव की गल करते हैं तो आप उन्हें अगे भी द लगाने। एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर इज कंसिडर्ड एज द माइकल जॉर्डन ऑफ क्रिकेट, दैट मीन्स द माइकल जॉर्डन, ठीक है। दैट मीन्स आप एग्जैक्टिव कर रहे हैं, वो भी अगे आप द लगाता। वी यूज द इन फ्रंट ऑफ नेम्स ऑफ कंट्रीज, ठीक है, वेयर दे इंडिकेट मल्टीपल एरिया और कंटेन दी वर्ड। स्टेट्स हो गया, किंगडम, रिपब्लिक, यूनियन, ठीक है। सो वो कंट्रीज अगे लगाने हैं जो कि है कंट्रीज इंडिकेट कर रहे हैं, मल्टीपल एरियाज होर दस रहे हैं, ठीक है। किंगडम, स्टेट, रिपब्लिक एंड यूनियन आर नाउन्स, सो दे नीड एन आर्टिकल। ये थोड़े सारे नाउन्स ने, इसलिए आप आर्टिकल यूज करते हैं, जिमें द यूके, द यूएसए, द नीदरलैंड्स, द फिलीपीन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप आर्टिकल्स बारे पढ़ रहे हैं या थोड़े बेसिक रूल्स कि ने काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स की होंगे ने, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यूजली इस चैप्टर में की आता है थोड़ी ब्लैंक्स आ सकदियां ने कि नाउन की होंदा है वो फिल करने आ सकता है, या कितने कितने आप आर्टिकल्स लगाने आर्टिकल्स ही ब्लैंक आ जांदियां ने, ठीक है। सो बेसिकली ग्रामर पोर्शन मेरे तुहानूं पता होना चाहिए कि चीज़ आप लगानी कित्थे है तां तुसीं वो चीज़ फिल अप कर पाओगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर बेसिक ग्रामर। थैंक यू।